डरना मत, डरना मत कि इष्ट देव को ये पसंद, क्या पसंद है? अनन्य चिंतन। धन का आश्रय भी नहीं होना चाहिए। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। और आपसे बता दें, कक्षा 1 के विद्यार्थी से PhD के प्रश्न नहीं पूछे जाते। आप मत डरना, क्योंकि आप क्लास में हैं ही नहीं, आप इस क्लास में नहीं हैं। आप डरना मत। नहीं आपको लगे कि भगवान हमारी भी परीक्षा लेंगे तो आज जो चैन से हम AC में रह रहे हैं, कल फिर सब खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये डिग्री वालों की होती है। अपने लोग वो पार्टी छुइया वाले पहले क्लास वाले हैं, खूब टॉफी मिलेगी और आराम से पढ़ने को। यहाँ परीक्षा नहीं होती। यहाँ 2-4 क्लास तो ऐसे ही बढ़ा दिए जाते हैं। जब डिग्री आती है तब वहां परीक्षा होती है इस बात की कि अब तुम्हारी स्थिति क्या है। त्रिपुरदास जी के ऊपर जो भगवान की विशिष्ट कृपा हुई, ये भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ने युधिष्ठिर जी से कहा। एक बार युधिष्ठिर जी ने कहा कि प्रभु, ऐसा भी आपका नाम लेते हैं, धर्म से चलते हैं, कोई कदम भी कहीं अधर्म नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यस्याहम अनुग्रहेणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजनाः दुख दुःखितां स यथा वितथोद्योगो निर्विण्णः स्यात् धने हया मत्परैकृत मैत्रस्य करिष्ये मदनुग्रहम्। अर्थ समझ लो भाई, डरना नहीं, डरना ले ली। इसलिए बीच में कह रहे कलयुगी भगत है, ये ले अपनी कंठी माला अनुग्रहामि। बहुत अनुग्रह, हमें नहीं चाहिए आपका अनुग्रह। भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा, यस्याहम अनुग्रहेणामि, जिसे मैं स्वीकार कर लेता हूं कि ये मेरा है, उस पर मैं कृपा करता हूं। हमने ये देखा, पहलवानों से भी मिले हैं, वो कुश्ती में अपने जन को वहीं पीटते हैं जहां से कमजोर होते हैं। जैसे यहां मारा, बोले अब 1000 बार यही मारेंगे, वो 1000 बार मारेंगे यही थपाड़ा, 1000 बार मार के फिर गिरा के टिहुना से मारेंगे यहां। और जब टिहुना सह गए तब कहेंगे ठीक है लड़ो, क्योंकि हमने पक्का कर दिया अब यहां तुम्हारे कोई मारे तो तुम फेल नहीं होगे। ऐसे कुछ जगत गुरु श्री कृष्ण हैं। हमारा ये पार्षद कमजोर कहां से हो सकता है? जहां कमजोर वहीं मारा जाता है। बड़ा सुविधा भोगी तो सुविधा पर ही मार चलेगी, अब सुविधा के बिना भी भजन हो सकता है। उस समय तुम्हारी मांग क्या होगी, सुविधा या भगवान? त्रिपुरदास जी किस लिए रोए कि आपकी सेवा का प्रण लिया था, वो सेवा की पूर्ति। भगवान कह रहे हैं कि जिस पर मैं कृपा करता हूं पहले उसका धन बल अपहरण कर लेता हूं। ये धन बल अपहरण कर लेता हूं। जब वो निर्धन हो जाता है तो सगे संबंधियों का अपहरण कर लेता हूं, या तो सगे संबंधी छोड़ देंगे। देखा ना, पिता रास्ते में ही राधे श्याम। बहुत कृपा समझना कठिन है। सुनाया था एक बार भगवान शंकर की कृपा। माता पार्वती जी से कहा चलो मैं आपको अपने भक्त के दर्शन कराता हूं। बोले चलो प्रभु। तो बोले पहले अभक्त के दर्शन कर लो, तब भक्त के दर्शन आप सुख पाओगी। तो गए तो सुपारी कतर रहे थे बैठे, इसमें बढ़िया गद्दा लगा हुआ था, गिरदा लगा, 50 गाय 50 भैंसे दूध दुही जा रही थी। प्रातःकालीन का समय था। संत वेश में गए और कहा भगत जी 100 ग्राम दूध दे दो, शालिग्राम भगवान को स्नान कराना है। चल दिया सुबह से, और क्या क्या बोलना। महादेव जी ने कहा हे भगवान, जितनी संपत्ति और वैभव इससे दुगना इसकी कर दो। माता जी ने कहा अवघड़ इसीलिए कहा जाता है इनको, बड़े अवघड़ नाथ है। 100 ग्राम दूध ले दिया, गाली दिया, ऊपर से कह रहे संपत्ति कह दो दुगनी। बोली नहीं पर अंदर अंदर
कि बहुत विचित्र और दानी है इनका आशुतोष। बोले चलो भगत के दर्शन। बोले अभक्त तो ऐसा था कि अगर आप साथ ना होते तो इसको भस्म ही कर देती हम, क्योंकि अंबा तो शक्ति है, आपका अपमान। अरे अभक्त ऐसे ही होते हैं, तुम्हें नाराज नहीं होना। भक्त के पास गए, एक झोपड़ी फूस की, एक गाय, और उसी फूस की झोपड़ी में माए उसकी मैया रहती थी। गए, जो देखा संत तो साष्टांग दंडवत किया, आओ बैठो बैठाला, 100-200 ग्राम गाय का दूध होगा, वो बढ़िया पान करने को ले दिया। प्रभु थोड़ी देर भगवत चर्चा हुई। भगवान शिव ने कहा अच्छा भाई चलते हैं, हम तो विचरण करते रहते हैं। बोले संत भगवान कभी पुनः कृपा करके आना। कुटिया के बाहर निकले और कहा हे करुणा निधान भगवान, इसकी गैया और मैया दोनों हटा दो, मार दो। अंबा जी ने कहा आप बर्दाश्त नहीं होगा, 100 ग्राम दूध नहीं दिया तो उसको दुगना संपत्ति दे दी, और एक गाय पूरा दूध आपको पिला दिया, और मैया बातचीत करने के लिए थी उसको भी आपने मार दिया। कहा कि वो ये क्या है? बोले अभी तुम नहीं समझे। जब इतनी संपत्ति में साधु अपमान करके ऐसी गालियां देता, जब डबल संपत्ति होगी तो ऐसा अपराध करेगा, घोर नरक जाएगा, समझो। और इसका कुछ मन मैया में जाता है, कुछ गैया में जाता है। दोनों भगवान के पास गए, वे अखंड हमारा चिंतन करेगा, ये हमें लीन हो जाएगा। माता जी का ये बात तो सही। तो बोले जिस पर मैं कृपा करता हूं, इस माया प्रपंच से उसे अपने स्वरूप में स्थित करता हूं। वो जरूरत, देखो जरूरत है, ऐसा नहीं कि एक बुखार की दवा सबके साथ चलेगी। बुखार की भी क्वालिटियां हैं, समझना। अब मलेरिया है तो उसके लिए अलग, डेंगू है तो उसके लिए अलग, साधारण वायरल है तो उसके लिए अलग। हम लोग साधारण बुखार वाले हैं, चिंता मत करो। ऐसे हाई इंजेक्शन नहीं लगेंगे जैसे त्रिपुरदास जी के लगे, या प्रहलाद जी के लगे, या नरसिंह मेहता जी के लगे, या मीरा जी के लगे। अपने लोगों के नहीं लगेंगे। बहुत ऐसे वायरल, जैसे ऋतु का बुखार है ना, अपने लोग ऐसे बुखार के मरीज हैं। डेंगू वाले नहीं है कि भर्ती हो जाए, प्लेटें कम हो रही। डरना मत। अलग अलग बुखार की जैसे दवा, ऐसे अलग अलग भक्ति की स्थिति की परीक्षा होती है। अब इसकी स्थिति क्या होगी, वो तो जगत पावन करने वाले भगवान ये देखते हैं। बहुत सुंदर बात है ये, अगर समझ में आ जाए। भगवान अंधकार का नाश कर देते हैं, भगवान स्वप्न का नाश कर देते हैं। ये सब स्वाप्निक जगत है। अब मोह ममता से युक्त, इसलिए डर जाओगे। तो हम कह रहे हैं तुम्हारे साथ ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि तुम उतनी स्थिति के ही नहीं हो। डरना मत, सच्ची मानिए। क्या चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी भगवान के भक्त नहीं है? ध्रुव जी भगवान के लिए भजन करने के लिए गए तो आज ऐसा पद मिला कि त्रिभुवन में किसी को नहीं। सुदामा जी को दरिद्रता प्राप्त थी, और सुदामापुरी की रचना हो गई जैसे द्वारिकापुरी की रचना। आप हमारे श्री कृष्ण के प्रति ऐसा ना सोचे, ये जो कह रहे हैं बड़ी गुप्त बात है। उसके अंदर के ममत्व का नाश कर देते हैं, उसके अंदर के अज्ञान का नाश कर देते हैं। क्या आप अपने अज्ञान का नाश करवाना नहीं चाहेंगे? यहां अज्ञान की वृत्ति के नाश की बात। आप ऐसा मत सोचिएगा। और आज तक कोई भक्त आपको भिखारी नहीं मिलेगा। आप ध्यान दीजिएगा, पुरुष से लेकर के जहां दृष्टि डालिए, जहां भक्तों को तो आपके 4 घर में लोग होते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था में आप चिंतित रहते हैं, समझ रहे? जब हम मांग के खाते थे तो भूखे रह जाते थे, और जब भरोसे पे हैं तो 300-400 लोगों का बाल भोग, राज भोग और शयन भोग अपने आप हमारे प्रभु पूरा करते। तो हरिष्ये तद धनम, तुम्हारा घर कितना बड़ा है, हमारे घर में कितने बैठे हो देख लो। घबराना मत, इसलिए हम कह रहे, डरला मत। अब इसीलिए कह रहे, नहीं तो आपको लगेगा भगवान कह रहे यस्याम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धनम, ये धन ही हर जाएगा तो अब हमारे भक्ति का मतलब क्या रहेगा? नहीं, इसका मतलब है अज्ञान का नाश हो जाना, तम का नाश हो जाना, माया मोह का नाश हो जाना। क्या आप दुख का नाश नहीं करवाना चाहेंगे? ये भक्ति दुख का नाश करके सर्वतो भावेन महासुख प्रदान करने के लिए है। ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजनाहा दुख दुखितम, भगवान कह रहे हैं। फिर उसके परिवार वाले उससे प्यार नहीं करते।
क्या झूठे प्यार में फंसे रहकर जिंदगी गंवाना चाहोगे? क्या आप ये नहीं जानोगे कि तुम्हें कोई प्यार नहीं कर रहा? क्यों झूठ में जीवन व्यतीत करना चाहते हो? सच्ची कोई प्यार नहीं कर रहा, कोई प्यार नहीं। अपने सुख के लिए प्यार कर रहा है, कोई तुम्हें प्यार नहीं कर रहा। तो भगवान कह रहे हैं मैं परिवार से भी उदासी पैदा, कोई उसको प्यार नहीं करता। असलियत में आ गई बात कि कोई प्यार नहीं करता। फिर कह रहे हैं कि जब वो व्याकुल चित्त हो जाता है, कोई उसे प्यार नहीं करता, ऐसा लगता है सब मुझे छोड़ दिए, तब मैं एक रास्ता देता हूं अपने भगवत प्रेमी महात्मा का। वो विशुद्ध संत से मिलता है, और जब संत से मिलता है तब मैं उसे अपनी कृपा से ऐसा सराबोर कर देता हूं, अनुग्रह की वर्षा कर देता हूं, और वो मेरे में डूब जाता है। महाभागवत जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करके महान सुख की प्राप्ति, ये है रहस्य हमारे प्रभु का, जो भक्तों के जीवन में जगह जगह पर दुख दिखाई देता है। वो हर मोड़ में ईंट खड़ी कर देते हैं, इधर चल सीधे। ये इतना फिसड्डी मन है कि अगर वो कृपा न करे तो माया में फंसा रहे, पर वो ऐसे ईंट रखते चले जाते, निकल मेरी तरफ बढ़कर आ जा। प्रेम शब्द ये संसार में सार्थक नहीं है, धोखा है। यहां संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता, कोई नहीं करता। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही यहां प्रेम शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रेम केवल सच्चिदानंद से होता है, क्योंकि प्रेम कामना रहितम, प्रेम में कामना नहीं होती, और यहां बिना कामना के प्रेम नहीं होता, इसलिए वो प्रेम नहीं है। वो राग है, वो मोह है, वो आसक्ति है, वो काम है, प्रेम नहीं है। प्रेम सच्चिदानंद में होता है, क्योंकि प्रेम सूक्ष्मतरम, और यहां स्थूल शरीर को लेकर प्रेम किया जाता है। स्थूल शरीर को लेकर, जो स्थूल को लेकर किया जाता है वो राग होता है, प्रेम नहीं होता। जो कामना को लेकर किया जाता है वो राग होता है, प्रेम नहीं होता है। और ये क्रिया स्वरूप है, और प्रेम अनुभव स्वरूप है। प्रेम अनुभव स्वरूपम, और ये क्रिया स्वरूप है। इसमें क्रियाएं होती हैं, तो ये क्रियाएं मोहाशक्ति से होती हैं। प्रेम अनुभव स्वरूपम, हृदय का विषय, अनिर्वचनीयम, इसमें वचन बोलते हैं। जहां एक दूसरे के प्रति मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, क्यों? उसको प्रभावित करके अपनी वासना की पूर्ति करना है। इसलिए चाहे कोई वासना हो, कोई स्वार्थ हो, कोई किसी से मित्रता करता है तो बीच में गंदगी होती है, निज सुख गंदगी होती है। अपनी भावना को पोषण करना, अपने स्वार्थ का पोषण करना, अपनी वासना का पोषण करना, अगर ये गंदगी निकल जाए तो सच्चिदानंद प्रेम कहीं भी कर ले तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। पर स्वसुख वांछा रूपी गंदगी का त्याग, जो अपने सुख को भोगने के लिए दूसरे से प्यार का शब्द प्रयोग किया जाता है, ये राग है, ये काम है, ये मलिन वासना है, ये प्यार नहीं है, ये मदांध है। को आ मदांधो मदनातुरोवा, ये काम से व्याकुल पुरुष ऐसा बोलता है। अपनी कामना की पूर्ति, काम का तात्पर्य केवल एक जनेंद्री जन्य नहीं है, हर इंद्री की कामना से युक्त होकर जो किसी से बोला जाता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, ये केवल वासना का केवल सूचक है। क्योंकि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम कभी कहा नहीं जा सकता कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। इसलिए प्रेम सार्थक होता है सच्चिदानंद भगवान में। प्रेम शब्द केवल लगता है भगवान में, और यहां जो भी होता है वो राग होता है, काम होता है, आसक्ति होती है, मोह होता है। प्रेम शब्द श्री भगवान में सार्थक होता है, समझ लीजिए। जहां भी प्रेम कोई कहे कि हम आपसे प्रेम करते, तो समझ लेना बहुत कोई न कोई स्वार्थ बुद्धि है, कोई न कोई वासना बुद्धि है, कोई न कोई अपने सुख की बात ये देख रहा है मेरे में, इसलिए कह रहा है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। प्रेम विशुद्ध होता है, कामना मलिन होती है। प्रेम निस्वार्थ होता है और कामना स्वार्थ युक्त होती है। यहां कौन निस्वार्थ प्रेम करता है? यहां कौन विशुद्ध प्रेम करता है? उज्जवल होता है प्रेम, और काम मलिन होता है। प्रेम इंद्रियातीत है और काम इंद्रियों से होता है। तो ये प्रेम सार्थक होता है सिर्फ श्री भगवान में। जो आपको बोले कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, तो समझ लेना ये वासना का खेल खेलने का षड्यंत्र है, ना कि प्रेम। आज इसी षड्यंत्र में फंसकर अपने चरित्र को, अपने जीवन को दूषित किया जाता है और कहा जाता है प्रेमी हैं हम।
प्रेमी, प्रेम शब्द को कलंकित किया जाता है। वही प्रेमी हितधाम में थे तो एक जोड़ी आई, उन्होंने कहा कि उन्हें लव मैरिज किया है, आशीर्वाद दीजिए। बढ़िया है। एक साल बाद अकेले दिखाई दिया हमको, भाई अकेले आए आप? बोले तलाक हो गई है। यह है प्रेम। दूसरा मिल गया कोई स्वार्थ पूर्ति के लिए, उससे अच्छा अपनी भावना में, खत्म प्रेम। स्वार्थ की पूर्ति को संसार में प्रेम कहा जाता है। इसलिए प्रेम शब्द को गंदा न करो। प्रेम केवल अंतर में विराजमान निरंतर जिनकी सत्ता है उन श्री भगवान से होता है। जब प्रेम होने लगता है तो दूसरी समस्त वस्तुओं से, समस्त स्थितियों से मन हटने लगता है। केवल प्रीतम ही प्रीतम सुहाते हैं। ऐसा कामी पुरुष को भी होता है, ऐसा कामिनी को भी होता है। बस बिल्कुल नजदीकी है काम और प्रेम में, पर प्रेम निर्मल भास्कर है और ये घोर अंधकार है। इसलिए गोस्वामी जी ने बहुत समझ कर मांगा कि काम ही नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। हमारा आपसे प्रीता कैसी हो? जैसे कामी पुरुष की कामिनी में होती है, जैसे कामिनी की कामी पुरुष में होती है, ऐसे हे नाथ मेरी चित्तवृत्ति निरंतर आप में लगी रहे। प्रेम तभी माना जाता है जब अपनी शुद्ध भूल जाए और केवल प्रेमी की याद रहे। और यहां अपनी शुद्धि रहती है। अपनी शुद्धि के द्वारा अपनी वासना की पूर्ति को यहां प्रेम कहा जाता है। इसलिए नाटक है, प्रेम नहीं है। बिल्कुल कोरा नाटक है। बहुत विचित्र विचित्र गति, बहुत विचित्र गति। प्रेम उसे कि हम आपसे प्यार करते हैं, यदि आप वहां सुखी हो तो जाओ, भगवान तुम्हें सदैव सुखी रखें, कभी तुम हमारी तरफ मुड़कर मत देखना, तुम आनंदित रहो, तुम सुखी रहो, आनंदित रहो। प्रेम का स्वरूप समझना बड़ा कठिन है। यदि मेरे देखने से तुम्हें दुख होता, मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊं। तुम सुखी रहो, तुम आनंदित रहो, तब माना जाए थोड़ा सा प्रेम उज्जवल हो रहा है, निर्मल हो रहा है। वासना का भूत, उसे प्रेम कहा जाता है। प्रेम केवल प्रीतम, अपनी भी शुद्ध भूल जाए, अपनी भी शुद्ध भूल जाए, या अपनी ही शुद्ध की पूर्ति के लिए प्रेम शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रेमी केवल प्रीतम की बात करता है, केवल प्रीतम की बात सुनता है, केवल प्रीतम को देखता है। चारों ओर प्रेम ही प्रेम। प्रेम की वृत्ति में कभी पूर्णता नहीं आती है कि मुझे पूर्ण प्रेम प्राप्त हो गया, ऐसा कभी नहीं आता। सदैव प्रेम में कमी का अनुभव होता है। मैं कहां उनको प्रेम करती हूं, मेरे में कहां ऐसा है कि मैं उन्हें प्रेम दे सकूं। मैं तो सब गुणों से हीन हूं। ये तो पता नहीं वो क्या देखते हैं कि हमसे प्रेम करते हैं। ये प्रेमी का हृदय होता है। मैं तो नीच हूं, अदम हूं, उनकी किसी लायक नहीं हूं, पर ये उनकी उदारता है कि वो मुझे स्वीकार किए हुए हैं। प्रेमी को अपने में सदैव कमियों का अनुभव होता है, अपने में उसको दोष दर्शन होता है, मैं इस लायक नहीं हूं। और वो अपने प्रीतम में भारी से भारी दोष कोई उनके प्रीतम पर साबित करे तो भी वो गुण ही उसको दिखाई देता है। प्रेम असीम होता है, प्रेम की सीमा नहीं होती। प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता रहता है निरंतर, पर कभी अंत नहीं होता। प्रेम कहीं रुकता नहीं है, किसी वासना, किसी परिस्थिति, किसी स्थिति, तिरस्कार, मान, अपमान, कहीं भी नहीं रुकता। वो बढ़ता प्रीतम की तरफ चला जाता है। प्रेम में सब कुछ अर्पण होने पर भी प्रतिपल अर्पण करने की प्रबल इच्छा रहती है। यहां तक कि प्रेमी स्वयं भी प्रेमास्पद के अर्पित हो जाता है, पर इस बात का उसको स्मरण भी नहीं होता कि मैं कितना समर्पित हूं। प्रेम वाणी का विषय नहीं है, प्रेम हृदय में रहता है, और वो हृदय हृदयेश्वर के पास चला जाता है तो उसका हृदय भी नहीं रहता। बहुत अद्भुत है ये प्रेम। प्रेम जिसके हृदय में उत्पन्न होता है तो ना मन रह जाता है, ना बुद्धि रह जाते हैं। मन बुद्धि
प्रीतम के पास चले जाते हैं, केवल प्राण धड़कते रहते हैं। प्रेम बड़ी दुर्लभ वस्तु है, ये प्राण देने पर भी नहीं मिलता। ये जिसे मिल जाता है उसके समान त्रिभुवन में कोई सौभाग्यशाली नहीं। जहां कुछ भी अपने लिए चाह है वहां प्रेम शब्द का प्रयोग न किया जाए। स्वार्थ है, प्रेम नहीं। प्रेमी का सुख इसी में है कि मेरे प्रीतम कैसे सुखी हों, तत्सुख सुखित्वम। एक बार रहीमदास जी ने सुना कि श्री ठाकुर श्रीनाथ जी महाराज बड़े सुंदर हैं और बहुत कृपालु हैं, रिझवार हैं। फकीर वेश में रहते थे रहीमदास जी, और जन्म तो अन्य धर्म में हुआ था पर उपासना अपने श्री ठाकुर श्री हरि की करते थे। श्रीनाथ जी यतिपुरा में गोवर्धन में विराजमान थे। आप जब आए दर्शन करने के लिए तो द्वार में ही ब्रजवासियों ने रोक दिया, जो द्वारपाल थे। देख के ही आप अंदर दर्शन करने नहीं जा सकते हो, फकीर वेश। ऐसे थोड़ी देर ठाकुर जी के दरवाजे पे खड़े रहे, झुंझला के बोले, ऐसी साहिबी और ऐसी बेकूफी, ऐसी साहिबी और ऐसी बेकूफी। साहब बुला रहे हैं, सेवक रोक रहे। अब सनकादि तो है नहीं कि जा 3 जन्म के लिए रोक दिया ना जय विजय ले, तो झुंझला के ही तो सनकादि ने साफ दिया था। प्रभु के दर्शन की इतनी व्याकुलता, तो रहीम जी के हृदय में इतनी व्याकुलता थी कि उन्होंने कहा ऐसी साहिबी और ऐसी बेकूफी। अच्छा, मैं मिलेक्ष शरीर में जन्मा इसलिए आप मुझे अंदर नहीं जाने देते, तो ये शरीर क्यों दिया था आपने? और चलो शरीर दिया था तो इच्छा क्यों की कि आओ मेरे दर्शन करने? मैं स्वयं इच्छा करके आया हूं। पहले सुनवाया, बड़े कृपाल हो, बड़े सुंदर हो, बड़े उदार हो, और बुलाया तो ऐसी साहिबी और ऐसी बेवकूफी, मुझे धक्का मार के बाहर किया जा रहा है कि मैं आपके दर्शन न कर सकूं। इतनी प्रशंसा सुन करके आया और आपका फकीर हूं, आपका हूं। हरि रहीम ऐसी करी ज्यों कमान सरपूर, खैच अपनी ओर को छाड़ी दियो अति दूर। हरि तुमने तो ऐसा कर दिया जैसे धनुष करता है। धनुष खींचा अपनी तरफ जाता है तो बाण दूर निकल जाता है, खींचा अपनी तरफ धक्का मार के दूर भगा रहे हो कि मेरे दर्शन नहीं कर सकते। गोविंद कुंड पर आए और वहीं बैठ गए, अश्रु चलने लगे कि अगर ये प्रीति दी तो आपने धक्का मार के हमें दर्शन देने से क्यों इंकार कर दिया? क्यों बुलाया आपने? ऐसा क्यों मजाक किया मेरे साथ? मैं आपके लिए जीवन धारण की हुई हूं और आपने धक्का लगा के बाहर करवा दिया। गोसाई जी के हृदय में एकदम व्याकुलता हुई, श्री विट्ठलनाथ जी के हृदय। और आपने कहा किसी फकीर का अपमान तो नहीं किया यहां किसी ने? देखो कैसा भगवान का खेल होता है। तो उनका हाँ, एक फकीर आए थे, उनको रोक दिया गया। अरे जल्दी खोजो, जल्दी खोजो, हृदय में दाह हो रहा है, जल्दी खोजो, कहीं दूर ना चले जाएं। ऐसा होता है, पक्का होता है। खोजा तो ये गोविंद कुंड में छतरी पे बैठे थे, आंसू चल रहे थे। दौड़ के जाके बताया और 1-2 पार्षद वहीं रुके रहे कि जाने ना पावे कि वो फकीर तो बैठे हैं गोविंद कुंड में। श्रीनाथ जी ने स्वयं कहा जल्दी ले जाओ, प्रसाद मेरा ले जाओ, उनको पवाओ जा करके। फिर श्रीनाथ जी ने कहा कि वो मान धारण किए हुए प्रसाद तो पाएंगे नहीं ऐसे, जब तक हम नहीं जाएंगे। तो इधर तैयारी प्रसाद की जा रही, उधर अपने प्रसाद की थाल लेकर ठाकुर जी स्वयं गए और कहा बाबा प्रसाद पा। जी ही देखा, अब वो तो छवियावन मोहन लाल की
काछे काछन कलित मुरली कर पीत पिछोरी साल की छवि आवन मोहन लाल की बंक तिलक केसर को कीने दुति मानो विधु बाल की बिसरत नाही सखी मोमनते उचितवन नयन विशाल की नीकी हसनी अधर सधरन की छवि छीनी सुमन गुलाल की जलसों डार दियो पुरैन पर डोलन मुक्ता माल की आप मोल बिन मोलनी डोलनी बोलनी मदन गोपाल की ये स्वरूप निरखै सोई जाने इन रहीम के हाल की। रहीमदास जी बेहाल हो गए। मंद मुस्कान तिरछी चितवा नलबेली चाल है बाबा काहे को रो रहे हो, है प्रसाद पाले। कमल दल नेत्रों में नेत्र मिला के देखे, वहां तो धक्का लगा दिया, यहां स्वयं चल कर आ रहे हो। कमल दल नयनन की उन्मान बिसरत नाही सखी मोमनते मंद मंद मुस्कानी कमल दल नैनन की उन्मान। नजदीक आए, पालो प्रसाद। उन्होंने कहा खैंच चढ़न ढीली धरनी कहो कौन है रीत आज काल मोहन गही वंश दिया की रीत। वाह महाराज बड़ी विचित्र है आपकी लीला। पहले धक्का मारकर बाहर भगा देते हो, अरे वहीं दर्शन कर लेने देते, आपको यहां आने की क्या जरूरत थी। धक्का मारा क्यों, हटाया क्यों जब आना ही था। आपकी रीति समझना बड़ा कठिन है। थाल सामने रख, बाबा मेरे भोग की थाल है, पाओ। ये प्रीति देखते हैं, सिर्फ प्रीति देखते हैं। पीट करके ऐसे बैठ गए, नहीं पाऊंगा। आपने धक्का क्यों लगवाया, दर्शन करने के लिए बुलवाया, फिर धक्का लगवा दिया कि नहीं तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। ठाकुर जी मना रहे हैं, बाबा पालो पालो। और बस जे भी ऐसे दोबारा मुड़े अंतर्धान हो गए। ठाकुर जी के अंतर्धान होते ही अद्भुत वियोग, बड़ी ऊंची स्थिति के श्री रहीमदास जी महापुरुष हुए।